जो टकराएगा। धन्यवाद हमारे बड़े भाई सलाम साहब और हमारे मंच में उपस्थित लोकप्रिय सांसद नलिन सोरेन साहब और इस काले कानून के विरोध में इस कड़ी धूप में गांव-गांव से आए हमारे सभी युवा बुजुर्ग और हमारे सभी बड़े भाई छोटे भाई को मेरा सलाम। एक बात मैं अपनी बात को कहने के पहले कहना चाहता हूं सभी युवा साथियों से कि आप धैर्य मत होइएगा अगर इस काला कानून को वापस करवाना है तो। आज ये खेल सिर्फ ट्रेलर है, पूरा फिल्म आपको बनानी है और धैर्य नहीं खोना है। पूरे धैर्य और पूरे संयम के साथ इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आप जानते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से देश में बनी तब से क्या कहा गया कि 3 तलाक, महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा। क्या भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दिया? किसी मुस्लिम महिलाओं को विधानसभा में भेजने का काम किया? क्या किसी मुस्लिम महिलाओं को 2500 रुपया केंद्र की सरकार ने देने का काम किया? क्या किसी मुस्लिम परिवार के दुखते रग में हाथ रखने का काम किया? नहीं, केवल मुस्लिमों को डराने धमकाने का काम करती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमारे पिता का संपत्ति में हम अगर 2 भाई हैं तो बराबर का अधिकार होता है। हम बापू के संतान हैं, हम गांधी जी के संतान हैं। इस देश में हिंदू का जितना अधिकार है मुस्लिमों का भी उतना अधिकार है। इस बात को भारतीय को भूलना नहीं चाहिए कि देश की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का न बाप का रोल है, न दादा का रोल है, न किसी परिवार का रोल है। अगर इस देश में आजादी के लिए कोई लड़ा तो अशफाकुल्लाह था, अब्दुल हमीद था। हमारे नौजवान कितने मुस्लिम नौजवान इस देश की मिट्टी में शहीद होने का काम किया और आज कहता है कि हम पंचर बुलाते हैं। अरे मुस्लिम ने ऐसे शर को जन्म दिया जो देश के खुशी के लिए बलिदान होना मुनासिब समझा, लेकिन देश से कभी गद्दारी नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि आज जब वक्फ के काला कानून को लेकर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी खुल की बातें की, आज उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने का काम किया। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा हम बैठने वाले नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ट्रोल लोग हैं जो पैसे से ट्रोल करते हैं, चाहे वो कश्मीर की कल घटना हो, चाहे मुर्शिदाबाद में अगर आपसी भी कोई घटना होती है तो उसे हिंदू मुस्लिम से जोड़कर व्हाट्सएप में वायरल कर दिया जाता है। मैं मुस्लिम युवाओं से कहना चाहता हूं कि ऐसे वायरल वीडियो का मुंह तोड़ जवाब दीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। दहशतगर्दी केवल दहशतगर्दी होता है, उसका कोई जात, उसका कोई धर्म नहीं होता है। आज मुस्लिमों को नीचा दिखाने का काम करता है ये देश का प्रधानमंत्री, हमें पंचर बनाने वाला बोलता है। उसको पता नहीं है कि मदरसा से न जाने कितने इंजीनियर निकले हैं, कितने डॉक्टर निकले हैं, कितने समाज सेवी निकले हैं, कितने बुद्धिजीवी निकले हैं जो इस देश के लिए अपना खून पसीना बहाने का काम किए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप धैर्य और दहशत बनाए रखिएगा। जिस तरह किसानों का काला कानून ये बदतमीज सरकार वापस लिया है, उसी तरह ये वक्फ बोर्ड काला कानून भी हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर इस काले कानून को वापस कराने का काम करेंगे। जय हिंद। एक बार बोलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान
जिंदाबाद। हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। धन्यवाद। सलाम।